जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक हमने क्वेश्चंस जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पे पिकअप किया हुआ है कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कैसे निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है कि सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कहने की मीनिंग है कि ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है हमें ये प्रूफ करना है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या, फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, फोकी निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम निकालना है। एक ही क्वेश्चन में हमने सारी चीजों को लिख दिया है ताकि एक ही सादे सब जाए वाली बात यहाँ है। हमें प्रूफ करना है कि इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, तो हमने पहले ही कहा था कि ये फॉर्म होना चाहिए दिस। अगर ये फॉर्म अगर आप बना लेते हैं तो वो इक्वेशंस ऑलवेज रिप्रेजेंट इलिप्स। और वो इलिप्स कैसा होता है, वो इलिप्स ऐसा होता है a ग्रेटर देन b है तो फिर ये इलिप्स दिस ऐसा बनता है इलिप्स का। ये जो होता है a डैश कहते हैं, इसको b और b डैश कहते हैं, इसी को वर्टिसेस कहते हैं। दिस इज नोन एज द वर्टिसेस। और यहाँ जो पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग प्लस माइनस a ही 0 लिखते हैं, वो हमारा फोकी होता है। ये हमारा माइनर एक्सिस होता है, ये मेरा मेजर एक्सिस होता है। ये एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, जब इलिप्स इस फॉर्म का है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e होता है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम 2b स्क्वायर बाई a होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि ये जो इक्वेशन से दिया है हम इस फॉर्म में बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। हियर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हियर गिवन इक्वेशन भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया हो और आपको जनरल इक्वेशन आपका कानिक का इक्वेशन अगर दिया हो तो हमेशा प्रयास ये करिए ना कि x और y में अगर सेकेंड डिग्री है तो उसको हमेशा स्क्वायर बनाने का प्रयास करिए। हर हालत में आप उसको स्क्वायर बनाइए। जब स्क्वायर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x है, अब इसको हम पूरा x में स्क्वायर बनाएंगे, मतलब कि जो 2x है या जो y वाले जो फैक्टर है उनको स्क्वायर बना के गायब करते हैं। तो कैसे गायब करेंगे, देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x दिस प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चाहे स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, यहाँ माइनस 1 प्लस। अच्छा, स्क्वायर बनाने के लिए जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये 9th में स्टूडेंट सीख के आए हुए हैं। तो यहाँ 4y स्क्वायर है तो इसमें से हमें 4 कॉमन खींचना पड़ेगा, यानी y स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको बाहर खींचना पड़ेगा। तो ये y स्क्वायर प्लस 2y हो गया इस प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक तो स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4। अच्छा, वही काम यहाँ करना है। y का जो कोफिशिएंट है सारी यहाँ 4y हो जाएगा। y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 का हाफ 2 होगा, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 13 पता है क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर है हमारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बच गया मेरा माइनस 4 और यहाँ माइनस 1 और प्लस 13 सबको पता है प्लस 12 होता है, इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, अलग कर दें तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 होगा, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 4।
ये फॉर्म बनाना हमने पहले बताया था, यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 होने के लिए फिर क्या करेगा, 4 से डिवाइड करना होगा, तो डिवाइडिंग बाई 4, तो 4 से डिवाइड करिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 y प्लस 2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2 स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। अभी क्या करते हैं कि यहाँ जो स्क्वायर टर्म बना होता है ना, उसको कैपिटल से लिख लेते हैं, जैसे हमने पैराबोला में चीज़ों को सॉल्व किया था, सेम टू सेम प्रोसेस। तो लेट करिए x प्लस 1 को कैपिटल x, एंड ये जो भी है y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल y। तो अब जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वो कैपिटल x स्क्वायर बाई 4 प्लस कैपिटल y स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन से और इक्वेशन से कंपेरिजन करिए, तो फिर a की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विथ दिस, तो जब भी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मेरी आएगी 2 और b की वैल्यू 1। तो हियर a ग्रेटर देन b की बात है, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो a ग्रेटर देन b है या नहीं, मतलब है कि a ग्रेटर देन b है, 2 ग्रेटर देन 1। तो मीनिंग ये हुई कि जो इलिप्स होगा ना वो सोया हुआ होगा, ऐसा होगा, उसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस पे होगी और माइनर एक्सिस y एक्सिस पे होगी। जब भी a ग्रेटर देन b होता है तो क्या होता है कि जो भी इलिप्स बनता है उसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस पे होती है और माइनर एक्सिस y एक्सिस पे होती है। ये बात हो गई। तो ये जो इलिप्स बनेगा, जो भी बनेगा उसका जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पे होगा और माइनर एक्सिस होगा y एक्सिस पे होगा। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल सकते हैं, अगर पूछा हुआ है तो, नहीं वो नहीं पूछा है तो बट निकाल सकते हैं। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, 2a होता है तो 4 हो गया, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है तो 2 हो जाएगा। यस, अब वर्टिसेस की बात करते हैं। तो यहाँ वर्टिसेस क्या होता है, इस केस में वर्टिसेस जो होता है, जैसे हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो यहाँ लिख दें थोड़ा, फॉर वर्टिसेस, वर्टिसेस कैसे हम लोग निकालेंगे, ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, y इज इक्वल टू 0 है, ये देखिए पहली बात। और दूसरी होती है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b एंड x इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी निकाल रहे हैं, पहले इससे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, यहाँ x मतलब यहाँ कैपिटल x, यहाँ तो स्मॉल x है बट यहाँ कैपिटल x है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कैपिटल x इज इक्वल टू प्लस माइनस है। अब कैपिटल x क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू, अगर प्लस लेंगे प्लस 2, ये इधर गया माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो जो वर्टिसेस जो होगा उसका कोऑर्डिनेट जो मेरा बनेगा, एक x ऐसा, ठीक है तो निकल गया। दूसरी बात y की वैल्यू निकालना, अब यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस केस की बात करने जा रहे हैं, यहाँ मेरा कैपिटल y इज इक्वल टू 0, मीनिंग है कि ये जो इलिप्स बना है वो तो मेरी यही x एक्सिस है, बट ये जो इलिप्स बना जहाँ कैपिटल x और कैपिटल y लिखे हैं वहाँ कैपिटल x इज इक्वल टू x प्लस 1, मीनिंग है कि यहाँ जो x है वो उसकी जगह हम सिर्फ कैपिटल x और जहाँ y है वहाँ कैपिटल y लिखेंगे और मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो कैपिटल y 0 और कैपिटल y है क्या, y प्लस 2 है, तो y प्लस 2 0, इसकी मीनिंग हो गई कि y माइनस 2 हो जाएगा। तो वर्टिसेस हमारा क्या क्या आ गया भाई, एक तो आ गया x 1 आ गया, दूसरा y माइनस 2 आ गया, x एक माइनस 3 आ गया, एक माइनस 2 आ गया। तो मीनिंग कि ये जो वर्टिसेस है मतलब मेजर एक्सिस का जो इंड पॉइंट्स है, मीनिंग मतलब ये इंड पॉइंट का मतलब है उसका कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 है, माइनस 3 और माइनस 2। तो ये तो मेरी बात हो गई मेजर एक्सिस वाली। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग माइनर एक्सिस की बात कर लेंगे। तो उसको भी हम लोग अब लगे हाथ देखें कैसे निकालते हैं। अब तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, ये तो मेरी बात निकल गई। ये वर्टिसेस मतलब जो मेजर जो एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस के इंड्स पॉइंट्स है, ठीक है। अब माइनर एक्सिस का इंड्स पॉइंट्स इससे निकलेगा, देखिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो y की जगह हमारा यहाँ है जो कैपिटल Y,
अच्छा प्लस माइनस बी, और बी की वैल्यू यहाँ कितना है, मतलब जब ये इक्वेशन तो ऑलरेडी पता है ना, इसके लिए यूज होता है। एक बार और लिख दें, समझा दें। जब हम कन्वर्ट किए इस फार्म में तो फिर क्या करेंगे कि जहां स्मॉल एक्स है वहां कैपिटल एक्स लिखते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी है तो यहाँ कैपिटल Y लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, और कैपिटल Y है क्या, y प्लस 2। अच्छा b की वैल्यू निकली है 1 है, तो प्लस माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ हम प्लस लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, अब माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा और यहाँ x इज इक्वल टू जो होगा 0 होगा, यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू जो हो गया मेरा माइनस 1। तो वर्टिसेस का यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ आ गया प्लस माइनस b 0 होता है, तो 0 पहले हो गया माइनस 1 और y माइनस 1 ये, और माइनस 1 माइनस 3 ये हो गया मेरा। यानी जो माइनर एक्सिस का जो इंस जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मेरा ये है, और मेजर एक्सिस का जो इंस पॉइंट है वो ये है। दीज आर नोन एज द वर्टिसेस। ये मेरे वर्टिसेस हो गए। ये वर्टिसेस जो होता है ये माइनर एक्सिस का इंस पॉइंट्स है, और ये जो वर्टिसेस है मेजर एक्सिस का इंस पॉइंट है। ठीक है, बात हो गई, वर्टिसेस हो गई। अच्छा इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला यही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बस वैल्यू लिख दीजिए, ताबड़तोड़ निकल जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ए 2 है तो 2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 ई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज अगर ई की वैल्यू मैं निकालूं यहाँ से तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो गया। अच्छा फोकी क्या होता है, फोकी जो होता है सिंस मेजर एक्सिस हमारी जो है वो इस फार्म की है, मतलब सॉरी मेजर की नहीं, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इस फार्म का है, दिस ए ग्रेटर देन बी है, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है। यहाँ जो निकला है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो उस केस में जो फोकी का कोऑर्डिनेट होता है वो ये होता है प्लस माइनस ए 0। अच्छा अगर माइनर एक्सिस की बात आती है तो क्या होता है, यहाँ 0 हो जाता है, प्लस माइनस ए हो जाता है, ये इसका कंपोनेंट 0 हो जाता है, वाई कंपोनेंट प्लस माइनस ए हो जाता है, बात वही रहती है। तो चलिए प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 है और ई की वैल्यू √3/2 है, कामा 0, तो क्या आ गया फोकी का कोऑर्डिनेट, फोकी का जो कोऑर्डिनेट आया मेरा 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस √3, 0, ये फोकी हो गई इसकी। अच्छा अब ये जो फोकी हम लोग निकालते हैं वहां एक बात ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो बिगिनर स्टूडेंट है वो लगाने के क्रम में ये चीजों को ऐसे सॉल्व कर देता है, बट थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। क्या चीज ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो गेम है ना वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की है, तो उस बात को भी यहाँ ध्यान देना है, नहीं अदरवाइज वो गलती हो जाती है। जैसे यहाँ चीज अभी निकली है तो लगाने के क्रम में ना स्टूडेंट जो है एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना उस प्रेशर में वो गलती कर जाता है। बट देखिए ठीक है, ये तो फोकी आपने निकाल लिया, तो ये तब के लिए निकला है जब इक्वेशन हमारा ये रहता है, ये रहता है दिस, लेकिन हमारा इक्वेशन अब यहाँ इस फॉर्म का है, ए और बी तो वही है बट यहाँ एक्स और वाई की गेम बदली है। तो जो फोकी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं वहाँ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होता है और वाई इज इक्वल टू 0 होता है, वही इस केस के लिए होता है। लेकिन जब जनरल इक्वेशन हम तक कानिक लिखते हैं तो वहाँ इस एक्स की जगह कैपिटल एक्स हो जाएगा प्लस माइनस ए, और एक कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके मान में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो इसकी वैल्यू आई वो सेम है, बट इसकी वैल्यू में डिफरेंस हो गया। देखिए x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x प्लस 1 है, तो दिस इज द x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू अभी हमने निकाला है, प्लस माइनस ए की जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है √3, ये हो गई। x इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अच्छा y 0 है तो y 0 का मतलब यहाँ क्या है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीनिंग y इज इक्वल टू -3। तो अभी जो फोकी का कोऑर्डिनेट अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है, जनरली जो लिख देता है बिगिनर स्टूडेंट, तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग, वो गलत है। y गलत, क्यों गलत है वो, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार क्वेश्चंस लगाते वक्त ये चीजें बनी रहती हैं। बट सारी जब भी जनरल इक्वेशन आप द कानिक आप लिखते हैं तो कीपिंग दिस एक्स एंड दिस वाई,
ऑलवेज कीप इन दिस माइंड। तो एक्स की वैल्यू ठीक है, प्लस माइनस यही जीरो होता है, लेकिन वो स्मॉल एक्स ही होता है। अब यहाँ क्या हो गया, इस स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स है, और कैपिटल एक्स की मीनिंग हमारी क्या है, एक्स प्लस वन है, और कैपिटल वाई की मीनिंग क्या, वाई प्लस टू है। तो दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। तो फोकी क्या मेरी हो जाएगी, फोकी का जो कोऑर्डिनेट होगा वही जो प्लस माइनस यही कॉमा जीरो है। जब प्लस माइनस यही को हमने सॉल्व किया है, अच्छा वहाँ वाई जीरो है, ये कैपिटल वाई जीरो होगा तो माइनस टू हो गया, तो ये आ गया प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 कामा माइनस 2। ये फोकी होगा, ये फोकी नहीं होगा। ये फोकी तब होता है जब फार में होगा। तो दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। अक्सर स्टूडेंट ना इस जगह गलती कर जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की गलती नहीं करेगा, वो ध्यान में उस चीज़ों को रखेगा। अब फोकी ये हो गई। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, देखिए साथ साथ हम लेके चल रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है, हमारा इलिप्स का जो फॉर्मेशन है ना, वो ये ऐसा है, सोया हुआ इलिप्स है। तो जब सोया हुआ इलिप्स है तो उसके डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई होता है। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक स्मॉल एक्स होता है, कुछ बदलना नहीं है, बस आपको क्या कर देना है, कैपिटल एक्स लिख देना, बस बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिखते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू में, यहाँ क्या है, x प्लस वन है, दिस x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा ए अभी निकाले हैं 2 है, और e की वैल्यू जो निकाली गई है वो रूट 3/2 निकाली गई है। रूट 3/2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3। अच्छा, अब x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4√3 और यहाँ -1 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो मेरा है वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब यहाँ एक बात और है कि मुझे लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम निकालना है। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम का जो फार्मूला है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम का वो ये है 2b²/। अच्छा, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से कोई लेना देना नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो वो इजी चीज हो गई मेरी। तो कैसे निकालेंगे, बस सिर्फ इसकी वैल्यू भर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 2 हो गया इंटू b²। अच्छा, b² कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये जो मेरा है वो 2 है, तो 2 लिख दीजिए, तो 1 हो गया। यानी लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रिक्टम है, मीनिंग ये हो गई कि जो फोकस से जो ये हम लोग परपेंडिकुलर कार्ड खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, या ये जो डिस्टेंस होगी, एफ डैश और एफ जो फोकस है, इसका लेंथ जो होगा मेरा 1। तो मुझे ये कहना है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी, हम कैसे निकालेंगे, कैसे चीज़ों को फाइंड करेंगे, वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम बखूबी जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो उसका ध्यान देंगे। तो जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दिया हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे जो भी इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स पूछे, इस कंसेप्ट को आप फॉलो करिए और लगाइए। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा तो जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दिया हो उससे पूछा जाए, सारी चीज़ें उसके जो उसमें टूल्स हैं आप ना निकाल सकें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।